तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 1.4 का 5वां क्वेश्चन। तो ज़्यादा गचड़ पंचायत ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई साहब यदि वीडियो पसंद आते हो तो लाइक कर दिया करो, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया करके और सब्सक्राइब के बटन को तो बिल्कुल तोड़ दो, ठीक है। और चलो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 1/√7। करना क्या है, इसमें हरों का परिमेयकरण, ठीक है। तो हर के परिमेयकरण से मतलब ये है कि ये जो हर है ना, ये अपरिमेय है, ठीक है। इसको हमें परिमेय में बदलना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर से ही एक, भले ही एक क्वेश्चन आए 3 नंबर का आए, लेकिन आता जरूर है इनमें से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, और इसमें मैं आपको थोड़ा लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि आपको पेपर में किस तरीके से करना है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा जगह कैसे भरें, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको हल। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ हल। किसान के पास गए और उससे एक हल लेके आ गए और उसने मुझे दे दिया, ठीक है। तो हल करने के बाद सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लिया करो। अब ये नहीं लिख लेना, जो क्वेश्चन है जो जिसको सॉल्व करना है वो लिख लूँ, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है क्या, 1/√7। उसके नीचे एक लाइन लिखनी है, मैं लिख देता हूँ, जादू से आपके पास आ जाएगी। तो ये आ गई आपकी लाइन। क्या लिखा मैंने, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो मान के चलो ये आपका पेज है, और पेज में ये आपकी ये यहाँ पर एक लाइन खींची होती है, ठीक है। तो क्या करना, हमें इस लाइन के इस तरफ में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइन जरूर लिखनी कि हर का परिमेयकरण करने पर। एक लाइन, 2 लाइन तो इसमें भर देना, एक ये तीसरी 3 लाइन भर दी मैंने कि नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, जो बराबर का चिन्ह है इसका ध्यान रखना, ये जरूर लगाया करो, ठीक, हर क्वेश्चन में लगाया करो। अब हमने क्या किया, इसका परिमेयकरण कर देना है। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, जो हर है ना, ठीक है, हर का ऊपर नीचे गुणा कर दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आते जरूर है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। तो हमें करना क्या है, इस √7 को ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ठीक है। कर दो गुणा भाई साहब, और बराबर के नीचे बराबर। बोर्ड पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कॉपी पे थोड़ा बराबर के नीचे बराबर, ये याद रखना, ठीक है। चलो इनको गुणा करूँ, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। √7 का 1 में तो पता है कि 1 का किसी भी संख्या में गुणा कर दो, वो संख्या ही आती है, ठीक है। √7 का √7 में, ठीक है। ये मैंने एक बार और बताया है कि जब रूट का गुणा रूट में हो तो रूट हट जाता है, मतलब इसका रूट हटा दो तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। अब देखो, मतलब चाहे ऐसे कर दो कि √7 का 7×7=49, बाहर आएगा निकलेगा 7 ही, ठीक है। तो जब ऐसे खा सकते हैं तो क्यों ऐसे ऐसे खाने के चक्कर में वो हाथ भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो सीधे खाओ ना, क्यों टाइम लगा रहे हो। तो रूट में कोई भी एक सी संख्या कभी भी मिल जाए, ठीक है। स्क्वायर रूट होना चाहिए, क्यूब रूट नहीं, ठीक है। मतलब वर्गमूल होना चाहिए, घनमूल नहीं। तो देखो, जब भी एक सी संख्या हो, ठीक है, तो क्या करना, अपन को रूट हटा देना है, तो ये आ गया 7। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आंसर हमारा ये आ गया। मैंने बोला था बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है अपना बहुत ही प्यारा सा आंसर, ठीक है। उम्मीद है भैया सबको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/√7 ऋण √6, ठीक। तो ये जो ऋण लगा हुआ है, ये वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके आगे देखो और क्वेश्चन है जो, उसमें भी एक में धन लगा है, एक में ऋण लगा है, ठीक है। तो जो पहले किया था उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, वो आपका खालिस्तान सही विकल्प में आ सकता है। ये क्वेश्चन बन के ही आता है, ठीक है। आता जरूर है, मैं कई सालों से देख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इसका भी हमें वैसे सॉल्यूशन करना है, पहले तो वो क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, हल क्वेश्चन। ये लाइन जरूर लिखनी है कि हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब करो भाई साहब हर का परिमेयकरण। तो 1/करणी 7 ऋण करणी 6। अब देखो, पिछली बार मैंने क्या बताया था, जो हर्फ होता है उसका ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो करना हमें वही है, बस एक चीज हमें करनी है, क्या, तो जो उसका यदि यहाँ पर ऋण हो तो वहां धन लगा देना है, यहाँ धन हो तो वहां ऋण लगा देना है। इतना काम बस करना, बाकी और कुछ नहीं करना। देखो जरा, यहाँ ऋण लगा है तो यहाँ क्या लगा दो,
धन और नीचे भी उसी संख्या का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हर का परिमेयकरण कैसे किया, इस हर को ऊपर नीचे गुणा कर दिया, चिन्ह बस चेंज कर दिया। धन होता तो मैं ऋण लगाता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। एक में इसका गुणा होगा तो वो तो ज्यों कहते हो, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो यहाँ पर √7 और धन √6, ये ज्यों कहते हो। अब यहाँ देखने वाली बात है। ठीक है, क्या देखने वाली बात है, यहाँ एक ऋण का है और एक धन का है। तो कुछ याद आया सर्वसमी का वगैरह, कुछ कुछ तो याद आया। थोड़ी यहाँ झटका दूं दिमाग में। ए ऋण बी, ए धन बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए धन बी और ए ऋण बी का क्या होता है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग। ठीक, तो यहाँ पर यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ए धन बी और ए ऋण बी, ये क्या होती है अपनी, ए वर्ग ऋण बी वर्ग। ये सर्वसमीका होती है, मतलब एक कोष्टक में ए धन बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी, तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। मतलब यहाँ पर जो है ये मान के चलो ए ऋण बी है, तो ये ए धन बी है, तो यहाँ पर ए हमारा √7 है और बी हमारा √6 है। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, ए वर्ग यानी √7 का वर्ग और ऋण बी वर्ग यानी √6 का वर्ग। ठीक है, अब थोड़ा जब वर्ग वर्ग लगाओ तो थोड़ा ये कोष्टक लगा दिया करो। जैसे आप मेकअप करते हो शादी आदि में जाने के पहले, कहीं कार्यक्रम में जाने के पहले, क्यों करते हो, ताकि अलग दिखे वहाँ। ठीक है, हालांकि रास्ते में पसीने में सब खराब हो जाता, लेकिन इनको भी मेकअप की जरूरत होती है ताकि ये अलग दिखे। अब ये ऐसा लगा है और ऐसा लगा दूं, अब ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा, ये सुंदर है, हैंडसम। ठीक, तो चलो अब देखते हैं क्या करना है। ऊपर तो कुछ होने से रहा, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दूं। तो अभी मैंने एक चीज बताई थी कि रूट का वर्ग, रूट हटा दिया करो। तो √7 का वर्ग है तो 7 ऋण, √6 का वर्ग है तो 6। तो यहाँ पर क्या आया अपना, √7 धन √6। अब 7 में से 6 गए, कितने बचेंगे बताओ बबुआ, कितने बचेंगे, एक बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या, यही तो आंसर है भाई साहब। अब इस एक को हटाना हो हटा दो, नहीं तो एक लिखा रहने दो, क्योंकि हरि का परिमल मतलब हर का परिमेयकरण करना तो हर लिखना जरूरी है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। बिल्कुल ऐसे ही करना है, बराबर के नीचे बराबर होने चाहिए। थोड़ा बोर्ड पे टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर होना चाहिए, बढ़िया। एक लाइन यहाँ पर एक लाइन में लिख दिया, जो ये लाइन खींचते हो ये रजिस्टर की लाइन से उसको अलाइनमेंट कर दिया करो इसका। ठीक है, इसके बाद एक लाइन यहाँ छोड़ दो, अगले उसमें आओ, फिर यही फिर एक लाइन छोड़ दो। थोड़ा साफ सफाई से एग्जाम में हमें लिखना है। ठीक है, तो ये अपना हो गया आंसर। उम्मीद है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा बबुआ को। ठीक है, बबुआ को यदि समझ में नहीं आया है तो शिकायत पेटी में अपनी शिकायत दर्ज कराएं, कमेंट बॉक्स में जाएं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो ये रहा बबुआ अपना तीसरा क्वेश्चन, 1/√5 धन √2। ठीक है, इस बार उनने क्या कर दिया है, उनने ऋण की जगह धन कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, इस धन की जगह ऋण कर देंगे, शॉर्ट। ठीक है, समस्या खत्म। तो लिख लो भाई साहब, क्वेश्चन तो लिख लिया, ये लाइन भी लिख लेनी है। अब यहाँ पर हम कर देंगे उसका परिमेयकरण। तो यहाँ पर धन है तो ऊपर नीचे ऋण लगा के गुणा कर दो भाई। √5 धन √2 है, तो यहाँ √5 ऋण √2 और बटे √5 ऋण √2। ठीक है, यहाँ धन है तो हमने यहाँ पर ऋण कर दिया, सिंपल। और ज्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है। देखो इसका इसमें करना है गुणा, तो एक है तो भाई ये आपको फायदा है कि ऊपर क्या है, एक है। ठीक है, यदि एक ना होता तो थोड़ा सा घाटा होता। ठीक, अब यहाँ फिर वही ए धन बी, ए ऋण बी, ए वर्ग ऋण बी वर्ग, मतलब √5 का वर्ग और ऋण √2 का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। इसका तो बहुत कुछ हो सकता है। 5 का वर्ग मैंने क्या बताया था, √5 का वर्ग, रूट हटा दिया करो। √2 का वर्ग रूट हटा दो। मैं बोलता जा रहा और लगाता जा रहा मैं। चलो 5 में से 2 गए, बोलो भैया, 5 में से 2 गए, एक। कौन बोल रहा भाई साहब, एक? भाई वो मार पड़ेगी, 5 में से 2 गए यहाँ,
3। ठीक है, और ये है हमारा आंसरवा। ठीक है, तो ये ई हमारा आंसरवा आ गइल बा। ठीक है, तो जल्दी से इसको चेप लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बबुआ ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन में उनने क्या होशियारी करी है कि पहले उनने सिर्फ रूट दिया, फिर उनने रूट दिया, ऋण दिया, फिर उनने रूट दिया और धन दिया। अब इस बार उनने रूट भी दिया है, ऋण भी दिया है, लेकिन यहाँ से रूट उनने हटा दिया है। तो वो सोचे कि बच्चे घबरा जाएंगे। बच्चे बेवकूफ हैं क्या घबरा जाएंगे? भाई कोचिंग पढ़ रहा है वो नमामि स्मार्ट क्लासेस में, कैसे घबरा जाएंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे आसानी से। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आपको खानी है। 2 वीडियो सुबह देखनी, 2 शाम को। ठीक है, और रेगुलर देखनी, तभी आपकी तबीयत में सुधार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ऋण लगा है तो हम क्या कर देंगे, धन लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक बा। अब एक है तो भाई फायदा है, क्योंकि एक में जिसका भी गुणा होता है वो संख्या ही आती है। ठीक है, अब यहाँ फिर वही लफड़ा, ए ऋण बी ए धन बी, तो लफड़ा का एक ही हल, सर्वसमी का ए वर्ग ऋण बी वर्ग, यानी यहाँ आ जाएगा रूट 7 का वर्ग, और ऋण यहाँ पर आ जाएगा अपना 2 का वर्ग। ठीक बा। अब यहाँ पर ये ज्यों के त्यों, रूट 7 का वर्ग क्या होता है, 7, और 2 का वर्ग। अब यहाँ नहीं कर देना, नहीं तो 2 लिख दो। ठीक है, नहीं तो धुन में लगे रहो और 2 लिख दो। 2 दूनी 4, और 7 में से 4 गए, कितने बचते हैं भैया बबुआ? 7 में से 4 गए 3, और यही है हमारा आंसरवा। यहाँ लिख देंगे हम आंसरवा, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, अभी नहीं होता है चैप्टर भी, इसके बाद एक एक्सरसाइज और है यार। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज जो 1.5 है वो हम करेंगे अगली क्लास में। और कुछ क्वेश्चन कट गए हैं, आप लोग शुक्र मनाओ कि कुछ क्वेश्चन कट गए हैं, नहीं तो इन्हीं में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे पहले, कठिन थे थोड़े, जा मतलब अलग ही चैप्टर था हर का परिमीकरण। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और करेंगे। और इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।